2 साल पूरे किए हैं वर्तमान सरकार ने, और इन 2 सालों के पूरे करने पर एक पोस्ट आती है भाजपा सरकार से, जिसमें लिखा है कि भाजपा सरकार के 2 साल युवाओं के सपने हुए साकार। अब देखिए, मोटे रूप में आपको पढ़कर सुना दे। सबसे पहला मुद्दा लिखा है पेपर लीक, जिसके लिए कहा जाता है कि सरकार सत्ता में आई ही इसलिए थी कि पेपर लीक पर रोक लगाएगी। अब क्या कुछ हो रहा है, देखिए, ये बात तो कही जाती है कि इन दिनों पेपर लीक हुए नहीं है, या फिर वाकई पेपर लीक पर रोक लग गई है, लेकिन पहले के जो मामले हैं उनको लेकर अभ्यर्थी अभी भी नाराज हैं। दूसरी बात, सरकारी नौकरी, तो अभी कमेंट सेक्शन में जब हम जाएंगे तब आप पढ़िएगा, देखिएगा कि आखिर कितनी परेशान है आज की युवा पीढ़ी सरकारी नौकरी को लेकर और उनके पदों को लेकर। रोजगार में व्यापक अवसर, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, ये तमाम 8 चीजें हैं जिन पर गौर करेंगे और क्या कुछ कमेंट में है वो देख लेते हैं। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सबसे पहला कमेंट है कि युवा संबल योजना पर झूठ मत फैलाइए, 7 महीनों से पेमेंट नहीं डाला गया है। अब देखिए, ये वास्तविक सच्चाई होती है जो शायद कमेंट में आके जनता बता देती है कि सरकार तो कुछ भी भले ही पोस्ट कर दे, कुछ भी लिख दे सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में चलवाए, लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है वो जनता ही बता सकती है कि ये सब कुछ हो रहा है या नहीं। जैसा कि कई बार आप देखते हैं, वीडियोस आते हैं कि वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है समय से, कई महीनों से पेंशन अटकी हुई है। हाल ही में आपने देखा हो, हमारे चैनल पे मैंने ही एक वीडियो में बताया था कि डूंगरपुर जाने किस क्षेत्र का वो वीडियो था जहां पर बच्चों के पास दूध तक नहीं पहुंच रहा है, हॉस्टल में रहने वाले के बच्चों के पास खाना नहीं है। तो ये सारी परेशानियां भी होती है जिन पर गौर करना चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा? सरकार अपनी है, इसका मतलब ये नहीं किसी का हक खाया जाए या अन्याय किया जाए। पद बढ़ाकर सबको आरक्षण के हिसाब से बांटो, चतुर्थ श्रेणी पद बढ़ाओ। इसको लेकर एक और कमेंट था, वो भी पढ़ लेते हैं। ये तस्वीर जारी की है, एक पेपर कट है कि एनटीएसपी में आरक्षित पदों के बंटवारे पर सवाल, 1483 पदों में घोलमेल के आरोप है, घालमेल के आरोप है। अब देखिए, यही मामला चल रहा है कि आरक्षण पद बढ़ाए गए तो आरक्षण का कुछ गफला है, और अगर पद नहीं बढ़ाए गए तो उनको सही हिस्सों में बांटा नहीं गया है। ये सारी तमाम परेशानियां आज की युवा पीढ़ी को देखने को मिल रही है। और जो अभी हमने सेकंड चीज ही पढ़ी थी कि सरकारी नौकरी में 92,000 पदों पर नियुक्तियां और 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रतिक्रियाधीन है। और इसी मुद्दे को लेकर जनता कमेंट कर रही है कि पद तो बढ़ा दिए हैं लेकिन उनको सही तरीके से बांटना अभी तक नहीं हुआ है। एक और कमेंट है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, सादर निवेदन है कि ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ 2025 भर्ती में वर्तमान पद संख्या प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यंत कम है। ये जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट अभी प्रदेश में है उस प्रकार के पद नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामीण विकास कार्यों की बढ़ती जिम्मेदारी तथा युवा अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए पद वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। और ये सारी तमाम चीजें लिखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और एक और, जैसा मैंने अभी कहा था कि एक और सेम सिमिलर सा कमेंट है जिसमें लिखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 70,000 पद करो। जब जाकर जो ये पद बढ़ाने का एक जो रेशो करा गया है उसको कहीं ना कहीं एक युवाओं से प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि पद आपने बढ़ा दिए हैं लेकिन अभी भी उतने अधिकतम पद नहीं है जहां पर एक सेटिस्फेक्शन मिले अभ्यर्थियों को कि हाँ, हमारा नंबर इस बार लग सकता है। पंचायती राज चुनाव समय पर कराओ, सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है, सचिन प्रशासक नियुक्त करें। अब देखिए, पंचायती राज चुनाव को लेकर तो बहुत समय से राजस्थान की राजनीति में भी चर्चा चल रही है। कई बार होता है, ऐसा लगता है कि कई लोग ट्वीट भी कर देते हैं, कई बड़े पत्रकार की हो सकता है जल्दी ही हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन 2025 पूरा निकल चुका है। अब कुछ दिन बचे हैं, इनमें तो कुछ होगा नहीं। और जहां तक एक वादे की बात है तो 2026 के अप्रैल से पहले ये मामला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के अंत और मार्च से पहले पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं, और उसमें भी कई अभी घालामिली चल रही है। जिनको विपक्ष में रहकर वादा किया वो अभी भी बाकी है सर, #CH। अब देखिए, कई चीजों पर जनता अभी भी खुलकर नहीं बोल पा रही है। 92,000 नियुक्तियों से आपकी सरकार के रिक्रूटमेंट कितने हैं? महज 20,000। फिर झूठी वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? अब वही बात है कि कई इन चीजों को लेकर भी बातें सामने आती है जहां पर लोगों का कहना है कि सरकार के जुड़े हुए लोग ही ये पद और भर्तियां खा रहे हैं, और बाकी जो जनता वाकई संघर्ष कर रही है उनको ये पद नहीं मिल पा रहे हैं।
राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी हो रही है। राजस्थान में किसान कर्ज से डूबा हुआ, गरीब परिवार से राहत नहीं मिल पा रही है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है। अब ये जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य दोनों में सेम सरकार है, बावजूद इसके जो किसान हैं उनको इस दर्द की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है कि जो उनके कर्ज हैं वो नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो जमीन है जिससे वो पैसा कमाते हैं वो ही नीलाम होने की कगार पर है। ऐसे तमाम और भी कई कमेंट्स हैं जहां पर लोग अपनी परेशानियां रख रहे हैं। पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि 2 साल पूरे होने पर जो ये 8 कमिटमेंट किए गए हैं कि भाई हमने ये सब कार्य किए हैं इस वक्त के कार्यकाल में, इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि वाकई सही है या गलत, या फिर आप भी कमेंट्स में जो जनता बोल रही है उसके साथ है? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।